श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण अथ कोटि रुद्र संहिता प्रारंभ। प्रथम अध्याय सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग एवं उपलिंगों का वर्णन। 12 ज्योतिर्लिंगों की कल कथाएँ हमने की थी। आज उनके जो उपलिंग हैं अन्य उसके बारे में बताते हैं। मुनियों ने सूर्य से कहा कि हे प्रभु, आपने लोकहित के लिए भगवान शंकर के परम पवित्र अनेक कथाएं सुनाई। इतनी कथाएं भगवान शिव की सुनाई। भगवान शंकर जी की कथा रूपी अमृत का पान करते करते कौन पुरुष तृप्त हो सकता है। कृपया अतः आप जगत के मंगलकारी मंगल के लिए पृथ्वी भर के तीर्थ स्थानों में परम श्रेष्ठ सदाशिव जी के जो शिवलिंग स्थापित हैं एवं और भी प्रसिद्ध शिवलिंगों की कथाएं का वर्णन कीजिए प्रभु। हम सुनना चाहते भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग हैं। यह सुनकर भक्त सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने संसार के हित की कामना के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपका शिव कथा में महान प्रेम है और मैं आपको यथामति शिव जी की कृपा से कुछ न कुछ सुनाता रहता हूँ। आज मैं आपको भगवान शिव के जो लिंग स्थापित हुए हैं उनकी गणना को कोई कर नहीं सकता। इस धरा पर इतने भक्तों ने भगवान शिव के मंदिर बनवाए हैं और इतने शिवलिंग हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अतः मैं आपको मुख्य शिवलिंग के बारे में बताता हूँ, उनकी कथाएं सुनाता हूँ। आप लोग इस शिवलिंग की कथा को अवश्य सुनिए। प्रथम अध्याय शिवलिंग की कथा में होता है। बोलते हैं प्रथम सौराष्ट्र देश में जो गुजरात में वर्तमान में पड़ता है, वहाँ पर सोमनाथ जी विराजमान है। श्रीशैल में मल्लिकार्जुन जी विराजमान है। उज्जैन में महाकालेश्वर, ओमकार में ओमकारेश्वर जी परमेश्वर हैं। हिमाचल के शिखर में केदारनाथ जी, डाकनी देश में भीमाशंकर जी, काशी में बाबा विश्वनाथ जी विराजमान हैं। गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर महाराज, सेतुबंध में रामेश्वरम जी एवं शिवालय में भूमेश्वर जी। ये 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। जो भी प्राणी प्रातः काल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करता है उसके सभी पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं। प्रातः उठने से उसका आवागमन नष्ट हो जाता है। आना जाना जो लगा रहता है वो भगवान मिटा देते हैं। उनके आने जाने जो पाप ताप है सभी नष्ट हो जाते हैं। अनेक मनोरथ जो कामना जो सिद्ध है वो सारे पूर्ण होते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों का सिर्फ ध्यान करने से। कहते हैं आदि रहित जो भी हैं सभी पापों का नाश होती है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों पर जो चढ़ाया हुआ नवभेद्य प्रसाद खाने में कोई भी दोष नहीं है। इस बात को याद रखें, ज्योतिर्लिंग में चढ़ाया हुआ भोजन ग्रहण किया जा सकता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों का सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इन ज्योतिर्लिंगों का किसी भी निरंतर पूजन किया करता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता। आवागमन पुनर्जन्म सभी बंद कर दिए जाते हैं। ईश्वर की आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाता है, परम ब्रह्म में। बधिक, कसाई, शूद्र, नीच जाति पतित हो तो भी पतित से भी पतित कोई भी हो, जो भी ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करता है या दर्शन करता है एक बार भी, तो उसका ब्राह्मण के घर में जन्म होता है। फिर वह शुभ कर्म करके मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ऋषियों, इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी नहीं कर सकते, इतनी इनकी अपरंपार महिमा है। हम तो सिर्फ उनके सेवक हैं भगवान के। इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा तो अनंत है। उत्पन्न हुए ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुनिए। अब तक आपने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएँ आपने बहुत पहले सुनी हुई है। अब और ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को सुनिए। बताते हैं कि समुद्र एवं पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर श्री सोमेश्वर जी का जप लिंग अनकेश नामक लिंग है। बोले अनकेश्वर महाराज की जय। और मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग जो मल्लिकार्जुन की बाजू में ही है। बताते हैं वहाँ पर एक रुद्रेश्वर नाम के लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। वह भृगु कक्ष के देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। और नर्मदा मैया के तट पर महाकाल नामक शिवलिंग से प्रागट हुआ दुधकेश नामक शिवलिंग का महाकाल से प्रागट हुआ उपलिंग जो बने। यहीं पर मंदिरों में बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, एक ज्योतिर्लिंग होता है और उसके बाजू में छोटा सा और लिंग होता है।
बड़े भी होते हैं, मतलब बाजू में होते हैं, जैसे उज्जैन है बड़े बड़े मंदिरों में। तो वही बता रहे जो उपलिंग है और जो ओमकार से प्रकट हुआ वो कर्दमेश्वर नाम का उपलिंग है। वह बिंदु सरोवर सब प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाला प्रसिद्ध है। केदारनाथ में प्रकट हुए भूतेश्वर नाम का उपलिंग भूतेश्वर नाम से जाना जाता है। यमुना मैया के तट पर विराजमान भीमा शंकर से प्राकट हुआ उपलिंग जो बुद्धि को बढ़ाता है उसका नाम भीमेश्वर है। भीमा शंकर भीमेश्वर दोनों अलग अलग हैं, उन्हीं से प्रकट हुआ। वह पर्वत पर प्रतिष्ठित है। नागेश शंकर का उपलिंग पापनाशक भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। मल्लिका सरस्वती नदी के तट पर विख्यात है। श्री रामेश्वर का उपलिंग गुप्तेश्वर नामक है। ये भी दे दो। भूमेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग का व्याघेश्वर नाम पड़ा जो उससे उत्पन्न हुए ज्योतिर्लिंग है। ये सब लिंग और उपलिंग पापों को भस्म करके भक्तों को अनेक फल प्रदान करते हैं। इनका पूजन दर्शन या इनका नाम स्मरण करना ही सभी सिद्धों की प्राप्ति होती है। दूसरे अध्याय में बताते हैं कि पूर्व दिशा के जो शिवलिंग होते हैं उनकी विशेषता है। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, पतित पावनी भागीरथी गंगा जी के तट पर मुक्तिदात्री काशीपुरी है। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है, जिसे कर्मठ काशी कहा गया है। वहाँ भगवान शंकर जी का साक्षात निवास है। भगवान शिव के साथ श्री हरिनारायण, लक्ष्मी, भैरव जी, भैरवी, अनंत माँ अन्नपूर्णा सभी देवताओं का वहाँ पर वास है। इसी पावन नगरी में कृतिका बासेश्वर नाम का शिवलिंग है जो कि बालक वृद्ध सभी को समान मानकर मुक्ति देने वाले हैं। इस तरह के और भी तिल, भांडेश्वर, दशाश्वमेघ आदि ज्योतिर्लिंग काशी नगरी में स्थापित है। कौशिकी नदी के किनारे अन्य दो लिंग हैं जिनके नाम भूतेश्वर और नारीश्वर प्रसिद्ध हैं। गांडवी नदी के तट पर बटुकेश्वर नाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। फाल्गुनी नदी के तट पर पूरेश्वर लिंग है। उत्तर प्रदेश में केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले एवं सिद्ध नारेश्वर एवं दूतेश्वर दो लिंग विद्यमान हैं। ऋषि दधीची जो भगवान शिव के परम भक्त थे, इन्होंने युद्ध स्थल पर श्रृंगेश्वर वैद्यनाथ तथा जपेश्वर लिंग हैं। इसी तरह गोपेश्वर, रंगेश्वर, रामेश्वर, नागेश, कामेश, वितलेश्वर, व्यासेश्वर, कुशेश, भांडेश्वर, हकाश्वर, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश आदि नाम वाले ज्योतिर्लिंग इस तरह के सभी के पाप के नाशक। त्रिपुका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सैनेश, रामेश्वर, कोमेश्वर, नदीश्वर, कुंजेश नामक शिवलिंग है। प्रयागराज में तातेश्वेग नामक तीर्थ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के देने वाले ब्रह्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव वहाँ पर स्थापित है। इसी को ब्रह्मा जी ने स्थापित किया। इसी स्थान पर संपूर्ण दुख विनाशक सोमेश्वर, ब्रह्म तेज वर्धक, भारत तेजेश्वर, संसार के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले शूल कंटकेश्वर एवं भक्तों की रक्षा करने वाले माधेश्वर लिंग हैं। अयोध्या में रघुवंशी राजाओं को सुख देने वाले नागेश लिंग, पुरुषोत्तमपुरी में शुभ सिद्धदाता भुवनेश एवं सभी आनंद के देने वाले लोकेश महाशिवलिंग विराजमान है। लोकहित के लिए स्थापित कामेश्वर, परम शुद्धिकर्ता गणेश, शुक्रेश्वर एवं शुक्र सिद्धि आदि लिंग हैं। मनुष्य मात्र के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले एवं सभी पापों के नाशक बटुकेश्वर, कृपालेश एवं वक्रेश शिवलिंग हैं। ये सभी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित हैं, जहाँ पर सनातन सभ्यता के सभी वेद शास्त्र लिखे गए वही सिंधु नदी है। ये सभी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित हैं। धूत, पापेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर यह लिंग अनेश परमेश्वर हैं। नंदीश्वर जी
तो संसार भर में ज्ञान देने वाले सर्व पूज्य सर्व प्रसिद्ध माने गए हैं। ये महापुराण रूप नागेश्वर शिवलिंग है। इसी प्रकार रामेश्वर, विमलेश्वर, कंटकेश्वर तथा समुद्र के किनारे धनुर्केश आदि ज्योतिर्लिंग महाप्रसिद्ध हैं। चंद्रशेखर लिंग चंद्रमा के समान कांति देने वाले, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विद्वेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। विश्व में मशहूर विश्वेश्वर लिंग है। इसी कारण आपका नाम शरणेश्वर प्रसिद्ध है। अरुणाचल पर्वत पर कर्मदेश्वर लिंग है एवं कीटेश एवं अचलेश नामक से ये लिंग सुख कारक है। कौशिका नदी के तट पर नागेश एवं कल्याण पात्र अंतेश्वर महाज्योतिर्लिंग विराजमान है। योगेश्वर वेद जनाथेश्वर, कोटेश्वर, सत्वेश्वर, भद्र नामक सदाशिव, हर चंगेश्वर, संगमेश्वर नाम वाले लिंग पूर्व दिशा में विद्यमान है। इस तरह से तीसरे अध्याय में अनुसुईया एवं अत्रि के तप के बारे में ऋषिवर बता रहे। ऋषि जी ने बोला, सूत जी कहते, हे ऋषियों सुनिए, दक्षिण देश में लिंग विद्यमान है। पितामह ब्रह्म की नगरी में एक चित्रकूट नामक पर्वत है। वहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने मत गयंद नामक शिवलिंग की स्थापना की। यह सब प्राणियों को सभी प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं। उससे पूर्व दिशा में मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला, पूर्ण मनोरथ देने वाले कोटिस नामक का शिवलिंग और पापनाशिनी गोदावरी की पश्चिम की ओर पशुपति नामक शिवलिंग है। वहाँ से दक्षिण की ओर लोक हितकारक सती अनुसुईया जी को आनंद देने वाले अत्रीश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ऋषिवर बोलते हैं कि ऋषि बोले, हे सूत जी, तेजोमय अंतरिक्ष नाशक शिवलिंग की किस प्रकार उत्पत्ति हुई, कृपा करके विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों सुनिए, दक्षिण दिशा की ओर चित्रकूट पर्वत के समीप कामद नामक महावन है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि महर्षि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ यहाँ निवास करके बहुत समय तक तपस्या की। एक समय की बात है, उस वन में वर्षा नहीं हो रही थी। इस प्रकार 100 वर्ष पर्यंत अकाल पड़ गया, अन्न जल का अभाव हो गया, सूख से प्राणी मरने लगे, पत्ते फल फूल कुछ भी न रहा, सभी प्रजा दुखी हो गई। यह देखकर अनुसुईया माँ अनुसुईया अत्यंत व्याकुल होकर अपने पतिदेव से बोली कि हे आर्य, मैं इन प्राणियों का दुख नहीं देख सकती, आप इनके लिए कुछ उपाय कीजिए प्रभु। यह सुनकर महर्षि पद्ममानस लगाकर बैठे गए। प्राणायाम द्वारा वायु ब्रह्मांड में जाकर शिव में ध्यान लगाकर मग्न हो गए। उन्हें शरीर की शुद्ध बुद्ध न रही। शिव की सारी दिव्य ज्योति द्वारा उनके हृदय में प्रकाश भर गया। जब अत्रि जी समाधि में लग गए तो उनके शिष्यगण यह देखकर भूख प्यासे वहाँ भाग गए। तब उनके शिष्यगण यह देखकर भूख प्यासे जब वहाँ भाग गए तो अकेली अनुसुईया पति की सेवा में तत्पर हुए। सती अनुसुईया ने मंत्रों के द्वारा वहाँ पार्थिव प्रतिमा की रचना की। फिर नियम पूर्वक उनके अर्चन पूजन में लग गए। मानस उपचारों के द्वारा पूजन से शिव जी को प्रसन्न करने लगे। हाथ जोड़कर पति तथा शिव जी की परिक्रमा नित्य उनका काम था। साध्वी अनुसुईया अपने पतिव्रत के प्रभाव से बड़े तेज वाली महर्षि तथा अनुसुईया दोनों ही शिवाराधना में संलग्न थे। ऋषियों श्री महादेव जी उन दोनों तपस्या से प्रभावित होकर ऋषि मुनि देवगणों के साथ लेकर वहां पहुंचे और गंगा आदि पवित्र नदियां में उनके दर्शनार्थ
वहाँ आ गए। उनकी तपस्या की सराहना करते हुए सब बोले, और भी ऋषि मुनि सभी तपस्या करते चले आ रहे थे, किंतु अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जैसी पति सेवा एवं तपस्या किसी ने नहीं की। दोनों धन्य है। माता अनसुईया जैसे, जिस तरह माता अनसुईया पूजा सेवा करे, इस तरह कोई भी नहीं कर रहा था। दोनों ही धन्य हैं। इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि उन दोनों की कीर्ति गायन करते करते अपने अपने धाम को चले आए, किंतु भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर अपने संपूर्ण अंशों से वहाँ रुके रहे। केवल अंशी भाव से कैलाश पर पधारे। पतित पावनी गंगा जी भी अनसुईया के पतिव्रत प्रभाव से उस पर अनुग्रह करते हुए प्रेमबद्ध होकर वहाँ रुक गई और बोली, जब तक मैं पति परायण अनसुईया का हित न कर लूँ तब तक कहीं नहीं जाऊँगी। अनावृष्टि 54 वर्ष तक रहे, किंतु महर्षि अत्रि जी वैसे ही तपस्या में लगे रहे। इस प्रकार अनसुईया जी भी पृथ्वी पर वर्षा न होने तक अन्न जल न लेने की प्रतिज्ञा में पूर्ण रहे। चौथे अध्याय में बताते हैं, सूर्य जी ने कहा, हे ऋषियों, इसी प्रकार जब करते करते एक बार महर्षि अत्रि जी ने तप समाधि में जागकर पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे तो जोरों से प्यास लग रही है, कहीं से जल लेकर आओ। इतना सुनते ही पति भक्त अनसुईया जी कमंडल लेकर जल लाने को इधर उधर व्याकुल हो रही। तब तो स्वयं श्री गंगा मैया अद्भुत श्रृंगार करके रूपवती होकर अनसुईया के पास आकर मधुर वाणी में बोली, हे देवी, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, कहो इस समय आप कहाँ जा रही हो। मैया अनसुईया बोली, हे भगवती, आप कौन हैं, कहाँ से आ रही हैं। तब गंगा जी बोली, पति परायणे, मैं गंगा हूँ, केवल आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आई हूँ। तुम्हारे पतिव्रत धर्म, शिव पूजन आदि व्रत से संतुष्ट होकर आपके पास ही रह रही हूँ। मैं तुम्हारा कुछ दिन हित करना चाहती हूँ, आप इसलिए मुझसे कुछ वर मांगिए। गंगा मैया किस वचन को सुनकर माता अनसुईया हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके नम्रता से बोली कि हे मातेश्वरी, मैं धन्य हूँ कि आप मेरे लिए यहाँ पर रुकी थी, मेरे दर्शन के लिए। हे भगवती माँ, आप मुझसे प्रसन्न हो तो हे मातेश्वरी, सबसे पहले मेरे इस कमंडल में जल भर दीजिए। यह सुनकर गंगा मैया कल्याणकारी भगवती ने आप पृथ्वी में, उन्होंने कहा, गंगा माता ने कहा कि आप गड्ढा खोदिए। तब अनसुईया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोद दिया। गंगा जी उसी गड्ढे में समा गई और अनसुईया ने विस्मित होकर अपना कमंडल उस जल से भर लिया। फिर कहने लगे, हे पतित पावनी गंगे, यदि सचमुच आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे कहने के अनुसार अब तक इसी गड्ढे में आप इसी प्रकार विराजमान रहो, जब तक कि मेरे पतिदेव यहाँ आकर आपका दर्शन न कर ले। माँ, यदि आप प्रसन्न हो तो यहीं पर विराजमान रहिए। इतना सुनकर गंगा जी जल के रूप में वहीं स्थिर हो गए। इतने ही श्री अनसुईया जी शीतल जल लेकर पतिदेव के पास पहुँचे, उन्हें जल का कमंडल दिया। ऋषि प्यासे तो थे ही, उस जल के आचमन करके प्रेम पूर्वक जल का पान किया। फिर कहने लगे, यह तो जल बहुत मधुर तथा शीतल है, ऐसा जल इस धरा पर कहाँ। इतना प्यारा, इतना निर्मल जल, इतना निराला व्यवस्था कभी पावन नहीं। यह कहकर अत्रि जी इधर उधर देखने लगे। उन्हें वर्षा न होने के कारण सभी वृक्ष फल फूल हीन दिखाई लगे। यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। फिर पत्नी से बोले, हे प्रिय, क्या अभी तक वर्षा हुई ही नहीं। सुनकर अनसुईया ने कहा, हे पतिदेव, आपकी शिव आराधना ने सदाशिव के प्रताप तथा हमारी तपस्या से संतुष्ट होकर श्री गंगा मैया यहाँ पधारी और इसी आश्रम के पास ही विराजमान है। परम स्वादिष्ट शीतल एवं मधुर जल उन्हीं गंगा मैया का है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहकर अनसुईया जी अपने पति को साथ लेकर गंगा मैया के सम्मुख पहुँच गए और इशारा करके उस गंगे महारानी, उस गड्ढे में महारानी गंगा जी अपनी तरंगों से लहराती हुई दिव्य
दर्शन दे रही थी। तब महर्षि ने धन्य धन्य कहकर स्तुति करना आरंभ कर दिया गंगा मैया के। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर गंगा स्नान किए, फिर दैनिक संध्या वंदन आदि नित्य के कर्म भी किए। उसी समय श्री गंगा जी की इच्छा भी पूर्ण हुई। तब अत्यंत प्रसन्न होकर अपने स्थान पर जाने की श्री गंगा जी ने दोनों से आज्ञा मांगी। इतना सुनते ही अनुसुईया जी ने नर्मदा से कहा, हे पतित पावनी गंगा माँ, यदि आप सचमुच प्रसन्न हो तो मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इसी तपोवन में विराजे और स्थिर होकर यहाँ से आग का प्रभाव चले। तब महर्षि अत्रि ने भी कहा, देवी मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, आप हमारी सहायक रूप होकर यहाँ विराजमान हो, हमें कृतार्थ करो माँ। तब माता गंगा ने अनुसुईया जी से कहा, यदि आप मुझे अपने आश्रम के समीप ही रखना चाहते हो तो मेरी भी एक इच्छा पूरी करनी होगी। वह यह भी कि आपने जो अपने पतिदेव के लिए शिवार्चन किया है उसके 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण कर दो, तभी मैं आप लोगों के तथा सभी ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूँगी। इतना सुनकर पति परायण साध्वी अनुसुईया के सेवा धर्म के प्रताप से प्रसन्न होकर शीघ्र ही शिव पार्थिव लिंग से साक्षात रूप में प्रकट हो गए और अति प्रसन्न होकर अनुसुईया से बोले, पार्थिव ज्योतिर्लिंग से साक्षात रूप में प्रकट होकर अति प्रसन्न हो अनुसुईया से बोले, कल्याणकारी मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब पति पत्नी दोनों ने भगवान शंकर के दर्शन किए और विधि पूर्वक पूजन करके स्तुति करके नर्मदा से बोले, हे स्वाभिमानी, यदि आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हो तो आपकी अतीव कृपा होगी। आप जगदम्बा श्री पार्वती के साथ इसी तपोवन में विराजे, फिर वर्षा द्वारा अन्न आदि यहाँ उत्पन्न हो। हे प्रभु, हमारी यही अभिलाषा है कि आप माँ भवानी के साथ यहाँ सदैव के लिए विराजिए। चराचर जीवों का कल्याण हो प्रभु, ये सब आपकी कृपा के द्वारा ही संभव होगा। यह सुनकर भगवान शिव ने तथास्तु इस वाक्य को दोहराया और कह दिया। फिर अतिश्वर अनिश्वर रूप में तपोवन में विराजमान हुए। बोलो अतिश्वर भगवान की जय। और गंगा जी भी मंदाकिनी के नाम से विख्यात हुई। बोलो मंदाकिनी मैया की जय। गंगा जी मंदाकिनी जी जो अलग समझते अलग नहीं, यहाँ पर माँ गंगा ही विराजमान हुई है मंदाकिनी के नाम से, वहाँ पर विख्यात हुई होकर उसी कुंड में सदा के लिए निवास कर गई। ऋषियों, यह कुंड केवल 1 हाथ जितना ही था, सिर्फ 1 हाथ मैया अनुसुईया ने गड्ढा खने तो उसी में पूरी गंगा माँ को बैठा दिए थे, निवास करा दिए थे। श्री गंगा जी उसी कुंड में अपनी माया के द्वारा अब धारा रूप में प्रवाहित हो गई, जहाँ पर उनके आराध्य शिव जी विराजमान हो गए। इसलिए माता गंगा भी अपने आकार को विराट स्वरूप में विराज। आज हम जिस मंदाकिनी नदी मंदाकिनी मैया को देखते हैं वो वही गंगा माता जो सिर्फ 1 हाथ तक विराजमान थे, किंतु भगवान शिव और भवानी जगदम्बा के विराजमान होने पर वो भी अपने विशाल रूप से वहाँ प्रवाहित हो रही है। सब सुकाल हो गया, सब हरियाली चारों तरफ वर्षाएं होने लगे। सभी वर्षियों ने उस भागे हुए ऋषि मुनि वापस लौट आए और अत्रि जी के आश्रम हरा भरा हो गया। बोले अत्रेश्वर भगवान की जय, मंदाकिनी मैया की जय, श्री गंगा मैया पार्वती मैया की जय। पंचम अध्याय श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड का ये पंचम अध्याय में बताते हैं। सूर्य जी ने कहा, हे ऋषियों, कालज्जर पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर नामक भक्त जनों का कल्याण करने वाला ज्योतिर्लिंग है। वहाँ एक सुंदर कुंड है, उस कुंड में जो भी मनुष्य स्नान करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति तो उसके अधीन हो जाती है। मुक्ति जो कहते हैं लोग मुक्ति के लिए
कि बहुत पूजा तप आराधना करते, मुक्ति भी उनके अधीन हो जाती जो इस कुंड में एक बार स्नान करते और नीलकंठेश्वर महादेव जी का दर्शन करते, उनकी दासी बन जाती है। रेवा नदी के किनारे पर सदा शिव के असंख्य ज्योतिर्लिंग हैं जिनके दर्शन से अमोघ फल देने वाले हैं। रेवा नदी तो पाप की विनाशिनी ही है, फिर भी ऋषियों श्री गंगा जी के लिंगों, श्री शंकर जी के ज्योतिर्लिंगों की महिमा एवं नाम अनंत है। उनके मुख्य ज्योतिर्लिंगों के नाम एवं महिमा को मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ एक आर्तेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है जो सभी पापों का नाश करने वाला है, और वहाँ पर परमेश्वर तथा सिद्धेश्वर नाम से जो ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। इस प्रकार रेवा के तट पर रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरेश्वर एवं मंगलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। रेवा के तट पर भी त्रिक्षेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है जिनके दर्शन मात्र से जीवों के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार नर्मदा के किनारे धुंधेश्वर, चालेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि आदि बहुत से ज्योतिर्लिंग, नंदकेश्वर महादेव जी तो करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाले हैं, सब कामनाओं को पूर्ण करने के सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। वहाँ भी महावीर जी द्वारा वहाँ कपिश्वर ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की गई है। विद्यमान भी वहाँ अनंत फलों को देने वाले हैं। इतना सुनकर ऋषि बोले सूत जी अब कृपा करके नंदीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले सुनिए, चारों वर्णों से सेवित इसी रेवा के नदी के किनारे पवित्र करने की नगरी में एक ब्राह्मण निवास करते थे जो उच्च कुल के थे। उनकी एक पत्नी एवं 2 पुत्र थे। जब ये ब्राह्मण वृद्ध हो गए तो अपनी पत्नी और पुत्रों के अधीन स्वयं शिवपुरी काशी में आकर निवास करने लगे। समय पाकर उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। मृत्यु की सुनकर पुत्र वहाँ पहुँचे और विधि पूर्वक पिता की अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडादि सभी किए। बाद में ब्राह्मणी स्वयं अपने पुत्रों का पालन पोषण करती रही। फिर जितना भी उनके पास धन था उस धन से कुछ अपने पास रखकर दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया। उसी समय पाकर ब्राह्मणी का मृत्यु काल निकट आ गया। पुत्रों ने उसे भी बचाने के लिए बहुत से उपाय, धर्म, दान, पुण्य किए, किंतु उनका कष्ट किसी प्रकार भी निवृत्त न हुआ। तब उस ब्राह्मणी ने पुत्र से कहा, पुत्र सुवाद, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में प्राण छोड़ने का विचार किया है, किंतु ऐसा न हो सका। अब मेरे पिंड, श्राद्ध आदि तो काशी में करना, मेरी अस्थियां भी काशी में ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित करना पुत्र, मेरी यही अभिलाषा है। तब सुवाद नामक पुत्र ने विश्वास दिलाते हुए कहा, हे माता जी, आप निश्चिंत हो, हम आपकी सारी बातों का ध्यान रखेंगे। आपकी जो भी इच्छा है हम उस इच्छा को पूर्ण करेंगे माँ। हम आपका यह जो त्याग है, जो शरीर को त्यागोगे, उसको हम वहीं पर उसका अंतिम क्रिया करेंगे माँ। प्राण त्याग दिए। इतना सुनकर बाद में यह देखकर दोनों पुत्र रोने लगे। कुटुंबी पड़ोसी सभी आए और माता का दाह संस्कार किया। फिर सुवाद पुत्र ने माता की अभिलाषा के अनुसार माता की अस्थियां काशी ले जाने के लिए कुछ दूर उनसे छोटा भाई छोड़ने गया, फिर वापस लौट आया। सुवाद फिर अकेला ही काशी गया, काशी के लिए चल गया। 20 योजन का मार्ग तय कर लिया। जब सूर्य नारायण अस्त होने लगे तब किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर जाकर उसने रात्रि गुजारी। प्रातः हुआ तो उसका वो थका मादा तो था ही, नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक शिव जी की पूजन करके अनुचर करके साथ हुआ दिन गुजारा। जब रात्रि काल हुआ तो उसे एक अद्भुत सी बात दिखाई दी। 6ठे अध्याय में बताते हैं, सूर्य जी ने कहा, उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस रात को शाम के जब घर के बाहर और निकला तो उसे याद आया कि हमने तो गाय की धार नहीं निकाली। तब वह अपनी स्त्री से बोला, दूध का बर्तन लाओ, खूंटे से बछड़ा खोलो। और यह सुनते ही भार्या ने पति को दूध दुहने का पात्र दे दिया और बछड़ा खोल के गाय के पास ले गए। कहीं बछड़ा अधिक दूध न पी जाए यह सोचकर बछड़े को गाय के स्तनों से हटा दिया। ऐसा होने पर बछड़ा कूदने लगा, उछलने लगा, उसको दूध पीने पड़ी थी। अब ब्राह्मण रोकने के लिए प्रयत्न करने लगा और उस बछड़े का पाँव की बड़ी ठोकर लगी। फिर
उसने क्रोध में आया और डंडा लेकर बछड़े को पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर बेचारी गाय रोने लगी, उसकी आंख से आंसू आने लगा। और कर ही क्या सकती थी वो गाय, उसकी आंख से आंसू गिरने लगा अपने बच्चे को मार खाता देखकर। बछड़े को मार पीट कर ब्राह्मण दूध निकालने चला, फिर चलता बना, किंतु गाय बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। यह देखकर बछड़ा माता से बोला, माता जी तुम क्यों रो रही हो? तब यह सब तो कर्मों का खेल है, तुमको दुखी नहीं होना चाहिए माँ। माता ने कहा, हे मेरे पुत्र, मैं बड़ी निर्भाग हूँ जो अपने आँखों के सामने अपने बच्चे को पिटता हुआ देख रहे हैं, वो भी अपने ही दूध पिला रहे हैं। मैं अपना दूध भी तुझे नहीं पिला सकती। देखो उस ब्राह्मण ने कितना मारा है तुम्हें, मैं अभागिन देखती रही, कुछ भी नहीं कर सकी पुत्र। तब बछड़े ने बोला, हे माँ तुम धैर्य धारण करो, ये सतभाग्यों के अनुसार होता रहता है माँ, जो भी हुआ आप रोइए नहीं, जो जैसा करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। सूर्य जी बोले, इस प्रकार की वार्ता से माता और पुत्र दोनों की आंख से अश्रु बहने लगे। और इसी प्रकार ज्ञान की बातें सुनकर गाय शोक करती हुई गाय बोली, हे मेरे लाडले, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, किंतु माया में फंसकर मुझसे यह दुख देखा नहीं जाएगा। जो भी भले कर्मों का खेल हो, किंतु है तो तू मेरा पुत्र। मैं तभी शांत हो जाऊंगी जब इस ब्राह्मण से बदला लूँगी। मेरी भांति यह ब्राह्मण भी दुख भोगेगा। इसने कितना मारा है मेरे लाल तुझे, तू अभी छोटा सा है, अब सिर्फ दूध के लिए तेरा हक भी नहीं दे रहा है। मुझे बदला चाहिए इस दुष्ट से, इसको इस तरह नहीं मारना चाहिए। बछड़ा बोला, हम लोग अपने पूर्व जन्मों के कर्म से पशु बने हैं माँ, और दुख पा रहे हैं, फिर तुम भी इस ब्राह्मण को मारोगी तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए हे माता जी, आप धैर्य धारण करो, जाने दो, जैसा कर्म किया है हम और आप शुभ कर्म करेंगे। यह सुनकर गाय बोली, हे मेरे लाडले, हे मेरे पुत्र, तुम ज्ञान द्वारा मुझे समझा रहे हो, ये तो ठीक है, किंतु गाय के सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलेगा ही। मैं दुखी होकर अवश्य ही प्रातः काल में उस ब्राह्मण का नाश कर दूंगी। बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसे मिटाने का उपाय भी मैं जानती हूँ। मैं वहाँ पहुँचकर ब्रह्म हत्या निवारण कर लूँगी। सूत जी बोले, इस प्रकार बछड़ा शांत हो गया। सुवाग ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थि लेकर काशी जा रहा था, वहाँ गाय और बछड़े की सभी बातें सुन लिया। तब उसने मन में विचार किया कि प्रातः काल में यह देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है। यह देखने के लिए वो और रुके, और कहाँ जाकर अपनी ब्रह्म हत्या का निवारण करेगी, यह जानने के लिए सुवैद रुक गया, जो अपनी माँ की अस्थि लेकर काशी धाम जा रहे थे। सुवाद के मन में ऐसा विचार कर रात को वहाँ सो गए। जब प्रातः काल हुआ तो तब घर के स्वामी अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है तो गाय को दुह लेना। सूत जी बोले, यह कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। तब ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े उस ब्राह्मण के लड़के ने बछड़े को खूंटे से खोला और गाय धोने की तैयारी की। उस लड़के की माता भी वहाँ पहुँच गई। फिर वह कांड हुआ, यानी ब्राह्मण के पुत्र ने भी बछड़े को पीटा और गाय को और क्रोध आ गया। उसकी आंख से अश्रु की धाराएं बहने लगी कि ये लोग सिर्फ दूध के लिए मेरे बच्चे को पीट रहे हैं, जो कि मेरे दूध में तो मेरे लाडले का ही हक है। और इतना मारे कि वो बालक बेहोश हो गया। और गाय तो फिर क्रोध की सीमा नहीं रही, उसके भ्रुगटी तन गई गाय की और क्रोध में लाल हो गया, और वो नीचे सिंह करके उस ब्राह्मण के बेटे को बगल में मार के गिरा दिया और उसे बेहोश कर दी, पृथ्वी में मार मार के गिरा दी। उसकी माता कोलाहल मचाए कि अरे गांव के अड़ोसी पड़ोसी सब आगे बोले, देखो ये पागल हो गई, मेरे बेटे को मार रही है इस गाय को, इससे कोई बचाओ। उसका पिता भी बालक का भागता 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 आया, वहाँ पहुँच गया और अपने पुत्र की यह दशा देख कर रोने लगा। तब क्या हो सकता था, थोड़ी देर में उसके लड़के के प्राण निकल गए और बड़ा हाहाकार मच गया। सभी रोने लगे।
उस गाय को डंडे से खूंटे से खोलकर उस ब्राह्मण ने घर के बाहर निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी पीछे पीछे अपनी माँ के चलने लगा। ब्रह्म हत्या के कारण उस श्वेत वर्ण वाली गाय का रंग काला हो गया। ब्रह्म हत्या के कारण यह देखकर सभी लोग विस्मित हो गए। वह पथिक सुवाद ब्राह्मण विस्मित होकर उसके पीछे चल दिया कि अरे इस गैया का रंग कैसे बदल गया। वह पथिक सुवाद ब्राह्मण भी सोचा देखता हूँ ये गैया कहाँ जाती। वो धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर जाकर वहाँ नंदीकेश्वर महादेव जी जहाँ विराजमान हैं उनके गाय सीधी नर्मदा के जल में घुस गई। नर्मदा जी की धारा उनके 3 गोते लगाए, उसका काला रंग धुल गया और फिर पुनः श्वेत रंग को प्राप्त हुई। यह देखकर सुवाद आश्चर्य करने लगा कि अरे यह क्या हो गया, इनका काला रंग कहाँ गया। तब धन्य धन्य करते हुए उस गाय को प्रणाम करके गाय जल से निकलकर अपने पहले स्थान पर चली गई, किंतु दुष्ट ब्राह्मण के घर न गई। उसके बाद यह सब देखकर अपने सेवक के साथ सुवाद ने उस नदी में स्नान किया और अपना नित्य कर्म करके तीर्थ स्थान की प्रशंसा करता हुआ काशी नगरी की ओर चल पड़ा। तब मार्ग में आई युवती दिखाई दी। उसने अनेक अलंकार धारण किए हुए मंद मंद हंसते हुए आकार करती हुई बोली, ब्राह्मण देवता तुम अत्यंत प्रसन्न दिखाई देते हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। यह सुनकर सुवाद ने अपना सारा वृत्तांत उस युवती को कह सुनाया और कहा कि मैं अपनी माता की अस्थियाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा मैया में पहुँचाने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता ने कहा था और मुझे आज्ञा दी थी कि जब मेरी अस्थि का प्रवाह भोले बाबा के तीर्थ स्थान काशी में ही करना और काशी नगरी में मैं जाकर इस पवित्र नगरी में अपनी माता की अस्थियों का प्रवाहित करूंगा। और प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इसी नर्मदा नदी की पवित्र धारा में श्री गंगा मैया आती हैं और आज वही शुभ दिन है। तुम देर मत करो, अपनी माता की अस्थियों को इसी में प्रवाहित कर दो, तुमको अन्य जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कहकर वह युवती देवी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तब प्रसन्न होकर सुवाद ब्राह्मण अपने दास के साथ उस नदी पर लौट आया और अपनी माता की अस्थियाँ निकालकर गंगा मैया का ध्यान करके नर्मदा नदी का दृश्य दिखाई दिया, पतित पावनी धारा में प्रवाहित कर दी। वहाँ एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। माता ने दिव्य देह धारण करके जय जयकार करते हुए कह रही थी कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुमने मेरी सदगति कर दी है। तुम्हारा धन्य धान्य से कभी कमी ना हो मेरे लाडले, तुम्हारा वंश बढ़े और सभी दीर्घायु। परमात्मा शिव तुम्हें सदा सुखी बनाए रखें। हे ऋषियों, इस प्रकार उस माता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर फिर जय जयकार करती हुई अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। बोले श्री शिव महापुराण भगवान की जय। 6वां अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड पूर्ण पद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।